हेलो बच्चों, वेलकम टू बीइंग ह्यूमन स्टडी। तो आज हम फिर से लेकर गए हैं मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको समझिए, बाय ट्रिक समझने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है ये बदल के दे सकता है, तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं क्रिएट करना है, बस उसको समझना है कि अगर हमको क्षेत्रफल पूछता है तो हम उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहली बात, जो दिया हुआ है इन सब को ना, जो पहला वाला वो ये होता है x और ये होता है y, तो इसमें तीन है ना, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 वाला टर्म यहाँ पे अपना लो। तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ क्या, x1 बराबर क्या है बुआ 3, ठीक है। तो y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा आपको 5, ठीक है। उसी प्रकार से x2 बराबर है आपको कितना, माइनस का 7, और y2 कितना हो जाएगा बुआ, तो y2 हो जाएगा तुमको 4। उसी प्रकार से x3 जो है वो आपको क्या है बच्चा, x3 आपको हो गया 10, और y3 हो जाएगा आपको माइनस का 2। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है ना, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। ये तो पता होगा। अब देखिए यहाँ 1/2 है तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू x1 है, तो देखिए x1 का मान कितना है, 3 है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू y2 का मान कितना है, y2 का मान यहाँ पे देखिए y2 का मान 4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 माइनस है। अच्छा y3 का मान कितना है, तो y3 का मान है माइनस का 2। देखिए ये भी माइनस का और इसके पीछे भी माइनस लगा हुआ था, माइनस माइनस हो जाता है बुआ प्लस का 2, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान देखिए माइनस का 7 है, तो यहाँ पे हम देखिए ये तो प्लस था और ये माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का 7, ठीक है बच्चा। इंटू है y3 का मान क्या है, देखिए y3 का मान माइनस का 2 है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 2। अब यहाँ माइनस है, चलिए y1 का मान देखिए, y1 का मान माइनस का 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 5, माइनस का 5 है ना जी। क्वेश्चन गड़बड़ा गया लगता है। उसमें चेक करो तो क्वेश्चन में जरा वाला में क्वेश्चन नंबर 13 चेक करो तो सही है, 13 सही है, सही है, एकदम सही है, कहीं दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस का कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो यहाँ जो है तुमको माइनस का 2 हो गया y3 का, और माइनस y1 का मान देखो कितना, y1 का मान है 5, तो ये देखिए यहाँ प्लस में है, ये तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5, प्लस है तो प्लस लिखो। x3 का मान क्या है, देखो x3 का मान है 10, तो हम लिखेंगे 10 इंटू y1 का मान क्या है, y1 का मान है यहाँ पे 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान हो गया तुमको 4, तो हम लिखेंगे 4, ठीक है बच्चा। अब ध्यान से समझो, 1/2 इंटू 4 2 6 होता है, 6 तरीके 18, माइनस का 7 है यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी माइनस, तो 7 7 49 था, ये हो जाएगा प्लस का 49, नहीं समझा। देखो माइनस का 7 हुआ, आप माइनस का 2 माइनस का 5 दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 7 होगा, तो माइनस के 7 का गुना माइनस के 7 से करोगे अगर दोनों का, तो प्लस का 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता तो प्लस का 49। अब प्लस है तो प्लस 2 10, अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा, तो 10 इकाई 10, ठीक है बच्चा। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, चलो जोड़ लेते हैं। 18 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 17 67 और 10 77, यानी ये हो गया आपका 77/2 वर्ग इकाई, यही हो गया आंसर, ठीक है बच्चा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नहीं समझे, इन सब को हमने जोड़ दिया, इसके बट्टे में ना 2 है, इसलिए हमने क्या किया, बट्टा में 2 दिया। अगर कटता तो काट देते, लेकिन यहाँ पे कट नहीं रहा, तो इसीलिए हम लिखेंगे 77/2 वर्ग इकाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।